हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे CSS कोर्स की वीडियो नंबर 29। और आज की इस वीडियो के अंदर हम CSS कम्बिनेटर्स को समझेंगे। 4 टाइप्स के होते हैं CSS कम्बिनेटर्स। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 7 पैराग्राफ्स हैं। ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं ये डिव टैग के बाहर हैं, और उसके बाद ये जो 7वां पैराग्राफ है ये भी डिव टैग के बाहर है, और ये जो चारों पैराग्राफ्स हैं ये इनसाइड डिव टैग हैं। लेकिन ये जो 5वां पैराग्राफ है वो डिव टैग के अंदर सेक्शन टैग है, उसके अंदर 5वां पैराग्राफ प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग डिसेंडेंट जो सिलेक्टर है उसे समझते हैं। यहाँ से इस कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये 7 पैराग्राफ इस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पर डिसेंडेंट सिलेक्टर को इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा, डिव टैग के जितने भी डिसेंडेंट होंगे उन पर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। देखो, डिसेंडेंट किसे कहते हैं, चाइल्ड हो या चाइल्ड का चाइल्ड हो, वो इस डिव टैग का डिसेंडेंट होगा। ये दोनों पैराग्राफ तो सिंपली इसके चाइल्ड है, और उसके बाद ये जो छठा पैराग्राफ है ये भी इसका चाइल्ड है। लेकिन ये जो पैराग्राफ नंबर 5 है ये इसके चाइल्ड का चाइल्ड है, लेकिन है तो इसका डिसेंडेंट, तो ये भी इसमें स्टाइल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिसेंडेंट सिलेक्टर की समझ आ चुकी है। इसके बाद है जो चाइल्ड सिलेक्टर। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो डिव है इसके सिर्फ चाइल्ड ही क्या करें, इस स्टाइल को अप्लाई करें, तो मैं यहाँ पर चाइल्ड सिलेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब देखा आपने कि ये जो इनसाइड सेक्शन टैग पैराग्राफ था उस पर वो स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि ये डिव टैग का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं था, तो इसलिए इस पर जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई नहीं हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको चाइल्ड सिलेक्टर की भी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर की। तो एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर के अंदर आपने यहाँ पर प्लस का साइन है जो वो डालना होता है। तो अब इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 5 है वही सिर्फ स्टाइल हुआ, क्योंकि ये डिव टैग का एडजेसेंट सिबलिंग था। अगर यहाँ पर मैं शुरू में एक डिव टैग लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं डिव टैग लगा देता हूँ आई एम आल्सो डिव, तो इसका जो एडजेसेंट सिबलिंग है पैराग्राफ नंबर 1, तो वो क्या हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा। देखा, तो अगर मैं यहाँ पर एक और डिव लगा दूं, यानी पैराग्राफ नंबर 3 है उससे पहले डिव, ठीक है, यहाँ पर डिव लिख देता हूँ, तो ये पैराग्राफ नंबर 3 भी स्टाइल हो गया, क्योंकि इस डिव का वो एडजेसेंट सिबलिंग है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको एडजेसेंट सिबलिंग की भी समझ आ चुकी है। अब बात करेंगे हम जनरल सिबलिंग सिलेक्टर की। तो यहाँ पर इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर जाकर के इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप देखो कि जनरल सिबलिंग सिलेक्टर में भी सिर्फ ये पैराग्राफ जो है वो स्टाइल हुआ है। तो मैं शुरू से एक डिव दोबारा ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर आई एम डिव लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं ये भी स्टाइल हो चुके हैं। तो एडजेसेंट सिलेक्टर के अंदर जो एडजेसेंट पैराग्राफ होता था वही सिर्फ स्टाइल होता था। ठीक है, क्योंकि इस डिव का एडजेसेंट जो सिबलिंग है वो सिर्फ ये वाला है, तो ये एडजेसेंट सिबलिंग नहीं है। लेकिन जनरल के अंदर एडजेसेंट सिबलिंग के अलावा जितने भी सिबलिंग्स होते हैं, नेक्स्ट आने वाले सिबलिंग्स, वो सारे स्टाइल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पैराग्राफ 7 के बाद और मैं पैराग्राफ्स ऐड करता हूँ तो वो सारे स्टाइल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ 8 कर लेता हूँ एंड यहाँ पर पैराग्राफ 9 कर लेता हूँ, तो ये सारे पैराग्राफ स्टाइल हुए, क्योंकि वो इस डिव के जिसके अंदर ये चारों पैराग्राफ्स हैं ये जनरल सिबलिंग्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर CSS कम्बिनेटर्स की समझ आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।